प्रश्नमाला 2 से पहले यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते। कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का गुना, कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या होता है, इस पूर्ण संख्या को गुणनफल कहते हैं। जैसे मान के चलिए 2 गुना 3 को किए तो 2 तिये 6 आया, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये सभी भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है। कह रहा है यदि ए बी दो पूर्ण संख्या है तो ए बी ए गुना बी भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो मतलब जो गुना करेंगे तो गुना वही आ जाएगा। यहाँ देखिए जीरो के साथ पूर्ण संख्या का गुना गुना जीरो होता है, मतलब जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। कंसेप्ट कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखते हैं गुणा का संक्रिया, जैसे जो भी नियम जैसे 2b से पहले हम लोग पढ़े हैं, जैसे साहचर्य नियम, तो इसी तरह गुणा का भी होता है, गुणा का सबरक नियम। यहाँ देखिए सबरक नियम में क्या होता है, कह रहा है कि यदि व्यापक रूप में दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या, तो मतलब कि ए बी मतलब क्या गुना हुआ, ए और बी के बीच में गुना हुआ, 2 तिया 6, ये भी पूर्ण संख्या, ये सबरक नियम हुआ। एक देखिए साहचर्य नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्या ए और बी गुणनफल से सी गुना किया जाए तो वही संख्या मिलेगी ए बी सी, मतलब क्या कि ए बी सी, और तो अगर उल्टा करके गुना करेंगे फिर भी वही आ जाएगा। जैसे 2 तिया 6 और 6 चौका 24, तो यहाँ देखिए 2 तिया 6 या यहाँ 3 चौका 12, 12 में 2 से गुना करेंगे 24, फिर भी 24 ही आया, फिर भी 24। ये साहचर्य नियम ही आ गया। ये सब नियम याद रखेंगे ताकि आगे आपको बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए क्रम भिन्न नियम, करा कि यदि पूर्ण संख्या ए एक को पूर्ण संख्या इतना से गुना करेंगे तो वही, मतलब क्या, जैसे 2 को 3 में गुना करिए या 3 को 2 में गुना करिए तो फिर भी वही आएगा, तो ये गुना का क्रम भिन्न नियम हुआ। तत्समक, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, 0 को छोड़ के। जैसे 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। जैसे काट नियम हुआ, काट नियम में ये होता है कि जैसे ए और बी उल्टा कर देंगे तो वो ज्यादा, ये नियम इंपॉर्टेंट नहीं है। गुना के वितरण नियम, देखिए वितरण नियम भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ए बी, देखिए ए बाहर में है तो ए और बी प्लस बी ए सी, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। गुना का घात, घात भी होता है, जैसे मान के चलिए 4 के ऊपर में 5 है, मतलब 4 पर पावर 5 है, तो 4 को 5 बार गुना में लिख देंगे और ऐसे गुना कर देंगे तो ये घात हो गया। अब इसी के साथ चैप्टर पर आते हैं। देखिए अब प्रश्नावली 2C, देखिए अब प्रश्नमाला 2C, यहाँ पे देखते हैं करा कि नियम बताइए जिसके आधार पर यह कथन सत्य है। देखिए अभी तुरंत पढ़े 12 गुना 16 और 16 गुना 12, तो ये कौन सा नियम है, गुणन का क्रम भिन्न नियम। अभी तुरंत देखिए पढ़े गुना का क्रम भिन्न, ये और बी इस तरह, ए और बी गुना करेंगे या बी ए गुना करेंगे, बात बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे गुना का क्रम भिन्न नियम, गुना का क्रम भिन्न नियम, क्रम विनिमय नियम है, सॉरी विनिमय नियम इस तरह लिख दें। अब देखिए करा कि निम्नलिखित खाली स्थान को भरिए और उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस, जैसे देखिए 5 गुना 17, अब 17 में क्या गुना करेंगे ताकि बराबर आ जाएगा, तो 5। ये देखिए किस नियम पर, जस्ट पीछे जो पढ़े हैं, तो गुना का क्रम भिन्न नियम पर, यहाँ पर भी वही लिख देंगे गुना का क्रम भिन्न नियम। इस यही नियम के आधार पर लिखे, तो आपको लिख लेना अच्छे से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि जिस नियम के अनुसार देखिए 2 बाहर में है 3 गुना 4 और इसको उल्टा करके फिर से गुना किया, तो कौन सा नियम, गुना का साहचर्य नियम। अभी तुरंत पढ़े, जैसे योग में भी इसी तरह होता था, जैसे यहाँ पे योग था लेकिन यहाँ पे गुना है, तो गुना का साहचर्य नियम ये आ गया। यहाँ कह रहा है कि ए गुना 2 इतना के जिसके आधार पर ये कौन सा नियम के आधार पर ये सत्य है, तो ये गुना का, देखिए अभी तुरंत ऊपर में जस्ट इसके एग्जाम्पल, मतलब इसके इसी पैटर्न पर बैठा हुआ है सेम, तो ये कौन सा नियम हुआ, तो गुना का साहचर्य नियम। इसमें आपको लिख लेना गुना का साहचर्य नियम। कह रहा कि वह नियम जिसके अनुसार पूर्ण, यहाँ पी क्यू आर और क्यू, जैसे पी क्यू, ये देखिए कौन सा नियम हुआ, ये यहाँ पे 5 का क्या, गुना का बंटन नियम। देखिए बंटन नियम यहाँ पे देख लेते एक बार क्या होता है बंटन नियम, एक बार और देख लेते हैं बंटन नियम। यहाँ पे देखिए बंटन नियम, गुना का बंटन नियम, इस तरह देखिए ए और बी, एक कॉमन में है बी प्लस सी, इस तरह बंटन नियम या वितरण नियम, इस तरह इसको कहा जाता है। यहाँ पे वितरण और ये बंटन नियम एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे करा कि नीचे के तारांकित चिन्ह स्टार के स्टार, इसको स्टार बोलेंगे, में उचित संख्या भरिए जिससे समानता सही हो जाए। जैसे देखिए 5 में क्या गुना करेंगे ताकि 5 ही आ जाएगा, तो 1 गुना करेंगे, यहाँ पे 1 भर लेना। या देखिए 5 में क्या गुना करेंगे ताकि 0, तो 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो 0। अब देखिए 9 में क्या गुना करेंगे ताकि 9 ही, तो 9 कम 9, 1 लिख लेंगे। ये देखिए बहुत आसान है। यहाँ देखिए 7 में क्या गुना करेंगे, यहाँ फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे
पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3, क्योंकि 7 21 तो 3 7 21। यहाँ 0 में 0 से गुना है तो 0, यहाँ 1 में क्या गुना करेंगे ताकि 1 आएगा तो 1 करेंगे, बस हो गया। इस तरह बना लेना। यहाँ देखिए, यहाँ करें कि 9 निम्नांकित तारांकित चिन्ह को स्टार लगाइए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए 9 या इस सभी को जोड़ेंगे तो फिर भी 45, और 9 को गुना कर सकते हैं 5 से, क्योंकि 9 5 दिया गया, तो 9 और स्टार की जगह पर 5 भर लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। यहाँ पे 6 में क्या गुना करेंगे ताकि 42 आ जाएगा, 7 छके 7, तो 7 यहाँ पे रख देंगे। इस तरह आपको अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा कि निम्नलिखित नीचे लिखी गई संख्याओं का गुणनफलों में इकाई का अंक क्या। इकाई का अंक देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देंगे 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ इकाई अंक करेंगे, मतलब एक ही संख्या है तो इकाई अंक को गुना करेंगे। गुणनफल का इकाई अंक क्या है, तो सभी को गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। देखिए इसमें एक ही अंक है, एक ही अंक, इसीलिए पहला अंक ही इकाई हो जाएगा। तो 2 छके यहाँ पे 3 दूनी 6 6 6 चौक 24 24 पंचे 120 आता है। तो 120 करा कि गुणनफल का इकाई अंक, तो ये गुणनफल हुआ, इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक लिख देंगे। इकाई अंक बराबर ऐसे, इकाई अंक बराबर 0, 0 ही इकाई अंक इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ देखिए करा कि इसका इकाई अंक क्या है, तो सभी का इकाई अंक का गुणनफल कर देंगे। यहाँ देखिए 10 का इकाई अंक 0, फिर गुना करेंगे 1 गुना 2, फिर 3 गुना 4। अब देखिए कोई कितना भी बड़ा बड़ा संख्या है उसमें अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 ही इसका इकाई अंक हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा संख्या रहेगा इसको इसी तरह बनाना है। कह रहा है क्वेश्चन में इकाई अंक का गुणनफल, तो इकाई अंक ही पकड़ना। यहाँ देखिए इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 25 का इकाई अंक 5, उसके बाद 26 का 6, 27 का 7 और 8, उसके बाद 9 गुना कर देंगे, 6 पंचे 30, और 30 को 7 में गुना करेंगे तो 210, और 210 को 8 में गुना करेंगे तो 0, 8 कम 8, फिर 8 दूनी 16, कितना आया 800, इतना 680 आया। 680 में 9 से गुना करेंगे तो देखिए 0, बगल में क्या है 0, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर 0। सॉल्व करके आपको लिखना है, सॉल्व करके, तो इकाई अंक क्या आया 0, मतलब 1 2 3 का भी इकाई अंक सभी का गुणनफल क्या आया 0 ही आया। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 करा कि निम्नांकित खाली घरों को कितने प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं से भरा जा सकता है ताकि कथन सत्य हो, प्रत्येक को लिखिए। जैसे देखिए मतलब क्या, 2 बॉक्स दिया गया, इसको कौन कौन से संख्या को गुना करके हम लोग 16 पूरा कर सके। देखिए अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 16 रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 3 नहीं रख सकते, 3 से नहीं हो सकता है, 4 हाँ 4 रखते हैं, 4 को 4 से गुना करेंगे। 5 नहीं रख सकते हैं, आगे चल के 1 2 3 4 हुआ। देखिए फिर से चेंज हो जाएगा, मतलब 16 का 1 हो जाएगा, तो मतलब यही संख्या हो, तो यही संख्या 1 गुना 16, फिर से 8 दूनी 16, 4 चौके 16, तो कितना आया 3, लिख देंगे 3। इस तरह लिख देंगे, यही इसका आंसर कर देंगे। बस इस तरह आपको बना लेना है, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। 2 बॉक्स दिया गया और इसको 36 पूरा करना है। देखिए 36 कैसे पूरा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगर 2 रखेंगे तो 18 दूनी 36 18, 3 रखेंगे तो 9 चौक 36, 3 4 नहीं आएगा, 4 8 नहीं आएगा, 10 10 12 सॉरी 12 आ जाएगा, 12। अगर 4 रखेंगे तो 9 चौके 36, 5 रखेंगे तो नहीं आएगा, 5 आगे चल के आएगा ही नहीं। तो ये सब संख्या हो गया, तो इस सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 यहाँ आ जाएगा। तो मतलब कितना संख्या, तो कह कितने भरा जा सकता है, तो 4 सॉरी 4 आएगा, 1 2 3 4, तो लिख देंगे 4। इस तरह लिख देंगे, यही आंसर बना देना, बस हो गया। इस तरह बना देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा कि गुणा के वितरण नियम से निम्नांकित को सरल कीजिए। जैसे देखिए गुणा के वितरण नियम क्या होता है, ऐसे ए अगर कोमा ऐसे है, ए कैसे, तो ए बी आप प्लस में साइन दे देंगे कितना, और उसके बाद ए सी आ जाएगा, तो यही वितरण नियम है। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, इस तरह भी अगर दे सकता, अगर यहाँ पर भी ए है तो फिर भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए वितरण नियम में क्या है, 10 + 2 और गुणा में कितना है 10, तो यहाँ देखिए 10 गुना 10 कर देंगे, यहाँ पे 10 गुना 10, फिर प्लस का साइन है प्लस 2 गुना 10, इस तरह यहाँ पे 10 10 100 और प्लस 10 दूनी 20, तो 100 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इस तरह बना देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 20 गुना है 5 प्लस 10 है, इस तरह यहाँ देखिए 20 गुना 5 कर देंगे, 20 गुना 5 प्लस 20 गुना ये 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए 20 10 100 प्लस 2 को 10 में गुना करेंगे तो 200 गुना
200 प्लस 100 कितना आ जाएगा 300। इस तरह आप बना देना क्वेश्चन, ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस में दिया गया है 300 माइनस 30 गुना कर देंगे 10। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस ही करना है, तो 300 गुना 30 माइनस 300 सॉरी 30 गुना 10, तो 300 में 10 से गुना करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब माइनस 300 अब सॉरी 30 है 300, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2700। 2700 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे 50 सॉरी ब्रैकेट में नहीं है, 50 गुना 100 माइनस 10 है। तो यहाँ पे देखिए 50 गुना 100 हो जाएगा, अब माइनस 50 गुना 50 हो जाएगा। यहाँ आप देखते हैं 50 गुना 100 कितना आ जाएगा 5000, अब माइनस तो यह 50 गुना 2500 आ जाएगा। 50 में 2500 घटा दे कितना आ जाएगा 2500। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना गुना के वितरण नियम पर, यही ऐसे ही बना लेना, बहुत आसान है, इस तरह आपको भी बना लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि उचित क्रम को लिखकर गुणनफल सरलता पूर्वक ज्ञात करिए। यहाँ देखिए कितना है 12 गुना 678 गुना 15 है। क्या करेंगे 12 15 पहले गुना कर लेंगे, तो 12 और 15 का गुना कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 0 और 5 3 8, तो कितना आया 180। 180 गुना कर लेंगे 678 में। अब 678 में 18 से गुना कर लीजिए और उसके बाद शून्य सटा दीजिए 18। इसका देखिए कोई सॉल्यूशन मतलब छोटा सॉल्यूशन है ही नहीं मेरे ख्याल से, या ऐसे भी कर सकते हैं 100, ऐसे कर सकते हैं 100 प्लस 80 और उसके बाद कितना कर सकते हैं 678। अब 678 को 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 678 पर 2 शून्य चिपका देंगे। उसके बाद 8 8 64 का 4 बाकी 6 और उसके बाद 7 8 56 56 और 6 56 6 62 का 6 2 बाकी 6 और 6 के 48 और 6 के 48 और 6 कितना आ जाएगा 48 6 53 53 आ जाएगा। उसके बाद शून्य चिपका देंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे 0, उसके बाद 4 में 0 4, उसके बाद यहाँ 0 8 2 10 को सुना बाकी 1 7 3 10 1 11 के 1 बाकी 1 6 12 11 1 12 कितना आ जाए वो ये आ गया। इसको आंसर यही बना देना। देखिए बहुत आसान है, इस तरह आपको भी बना लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे कितना है 25 गुना 16 सॉरी 372 और गुना है 16। और उसके बाद इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 25 गुना 25 को ऐसे कर सकते हैं 5 गुना 5 और उसके बाद 372 300 ऐसे कितना है 72, उसके बाद 4 गुना 4 इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे करते हैं 25 चौके 100 25 चौके ये देखिए 5 5 ऐसे 5 चौके 20 फिर 5 चौके 20 उसके बाद 372 है। इसको ऐसे गुना कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 20 को गुना 20 में रखने दीजिए और उसके बाद 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, तो ये उसके बाद इसको गुना कर लेंगे 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8 और 7 7 दूनी 14, उसको 1 2 2 शून्य चिपका देंगे। ये आसानी से ऐसे बना लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है 80 गुना 216, उसके बाद है 25 गुना 4। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं 80 गुना है, इसके बाद इसको ऐसे कर सकते हैं 200 प्लस 16 इस तरह कर सकते हैं, उसके बाद 25 चौके 100 इस तरह कर लेंगे। उसके बाद इसको गुना कर लेंगे इस तरह, यहाँ देखिए 80 में 8 दूनी 16 उसमें 1 2 3 उसके बाद प्लस 16 8 100 कितना आ जाएगा 16 6 के 96 16 7 112 16 8 128 एक शून्य यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद गुना में कर देंगे, यहाँ पे 128 ये गुना ले लिया, उसके बाद गुना में 1 है, उसके बाद ये दोनों जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 100 से गुना ले लेंगे, 100 से गुना कर देंगे। देखिए पहले क्या हुआ ये दोनों को गुना किए फिर उसके बाद ऐसे गुना कर लिए, कितना आ जाएगा 0 0 उसके बाद 8 का 8 उसके बाद 2 उसके बाद 6 1 7 1 गुना कर लेंगे 1100 से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 728 सॉरी 1728, उसके बाद शून्य 1 2 2 यहाँ पे शून्य चिपका देंगे तो वही आ जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या किए कुछ नहीं किए, बहुत आसान है, ये दोनों को गुना किए 100 आ गया। उसके बाद देखिए ये 216 है, 216 को 200 प्लस 16 में तोड़ दिए, उसके बाद इसको गुना किए, इसको फिर से गुना 100 में कर दिए तो ये आ गया। इस तरह आपको भी बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि गुणन का उचित नियम का प्रयोग कर मान ज्ञात करें। यहाँ कितना है 643 गुना 49 अब प्लस फिर से 643, यहाँ देखिए 2 टर्म दिया गया और उसके बाद 51 है। यहाँ देखिए 2 टर्म दिया गया, आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 1 टर्म और 1 टर्म, तो 643 क्या करना है बाहर निकाल लेना, फिर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 49 प्लस
51, ये दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद 643, ये ब्रैकेट में है मतलब गुना, उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100। अब देखिए 643 गुना 100, तो पहले 643 को एक कम 643, उसके बाद 2 शून्य यहाँ पे लास्ट में है तो 2 शून्य चिपका लेंगे, वही इसका आंसर हो गया। कॉमन लेके बना देना, ये वितरण नियम पर आधारित है। एक नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह बना देना, इतना 832 गुना है 73, फिर प्लस करेंगे 27 है गुना 832। देखिए दो टर्म है, एक टर्म बाहर निकालेंगे 832, फिर 73 और गुना कर लेंगे 27, सॉरी गुना नहीं जोड़ कर लेंगे 27। उसके बाद देखिए कितना है 832, उसके बाद देखिए गुना, उसके बाद 73 गुना 27 कितना आ जाएगा 100। ये दोनों को 832 गुना 100 करेंगे तो 832 में 2 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे, वही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसके बाद कितना है 25,97 गुना 33 और माइनस 2597 और गुना कितना है 43। तो अब देखिए दोनों को यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही कर लेंगे। कितना है 2597, फिर गुना करेंगे 43 माइनस ये सॉरी 63 माइनस कितना है 43। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2597 गुना कर लेंगे तो यहाँ पे घटा लेंगे 0, उसके बाद 2, उसके बाद गुना कर लेंगे, ये 7 दूनी 14 4 बाकी एक शून्य यहाँ पे रख देंगे, 14 4 बाकी एक, 9 दूनी 18 19 का 9 बाकी एक, 25 दूना 50 एक 51, तो 51,940 आ गया, इसका ये आंसर हो गया। अब इस तरह आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत बड़ा टर्म है दिया गया। यहाँ पे कितना है 475 गुना 6, फिर गुना है 300 कितना है 89, फिर प्लस है 95 गुना 30 है, गुना का दिया गया है साइन, उसके बाद 11। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का एक सिंपल सा प्रोसेस है क्या कि हम लोग इधर इसको अलग में तोड़ देते हैं, उसके बाद इधर अलग तोड़ देते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए 500 और माइनस 25, उसके बाद गुना 6, फिर गुना करेंगे, यहाँ 389 है तो ऐसे कर सकते हैं 400 माइनस कितना कर सकते हैं 11, 400 माइनस 11 तब ये आ जाएगा। उसके बाद गुना, उसके बाद ये देखिए 95 है, 95 को कितना कर सकते हैं 100 और माइनस 5, 95 आ गया। फिर प्लस करेंगे, ये 30 को सेम रहने दीजिए, गुना का सॉरी प्लस का साइन है, प्लस का नहीं, या बीच में प्लस का साइन है, ये गुना का ही है। उसके बाद प्लस 111 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं ऐसे 100 और प्लस 11 इस तरह कर देंगे, तो जो इसके साथ में है जो गुना दिया गया उसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 500 गुना 6 तो मतलब 6 तिया 30, अब 30 आ जाएगा, 2 शून्य यहाँ पे चिपका दे, 25 छक्का कितना होता है 75, 150 होता है, 150 माइनस में कर देंगे, ये 6 गुना ले लिया, काम खत्म है। उसके बाद देखिए गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 389। अब फिर प्लस करेंगे, अब इसको देखिए गुना कर लेते हैं आराम से हम लोग। देखिए 100 तो कितना आ जाएगा 3, 3 पर कितना शून्य 3 माइनस 30 पंचे 150, इस तरह फिर गुना का साइन कर लेंगे। उसके बाद एक कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा गुना करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे घटा लेंगे कितना आ जाएगा 2850 आ जाएगा, फिर गुना कर लेंगे 389 आ जाएगा। और इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे, ऐसे आप खुद कमेंट में बताइएगा कि ये कितना आ जाएगा, कि इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा 2850 ही आएगा प्लस 11 111। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में 2800 कितना है, यहाँ पर भी गुना है 2850 ही है, तो 2850 को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं। 2850 को बाहर कर लीजिए तो बच गया कितना 2889 प्लस 111। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2800 कितना है 50, आपको ऐसे कमेंट बताना कि कितना आया आपको। उसके बाद जोड़ेंगे 8 1 9 1 10, 10 का शून्य बाकी 1, उसके बाद देखिए 911 आया 500 आया 500, तो 500 गुना करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 500 1 2 3 3 शून्य चिपका देंगे, 25 25 का 5 बाकी 1 8 5 40, 40 तो 42 का 2 बाकी 4, उसके 8 दूनी 10 4 14, इस तरह आ जाएगा। इसका आंसर यही हो गया। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत आसान है, उतना हार्ड भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के ये बनाना होगा। ठीक, तो इस तरह आपको भी बना लेना। अगर नहीं दिक्कत हुआ तो आप पीछे करके वीडियो को आप देख लीजिए अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर करा कि वितरण नियम का प्रयोग कर मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कितना है 465, उसके बाद गुना 102। इसको देखिए किस तरह हम तोड़ सकते हैं। देखिए 100 करीब है ये, तो 465 गुना है तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं 100 प्लस 2, इस फॉर्मेट में हम तोड़ सकते हैं। तो 100 ये 2 आ गया। अब देखिए 465 को 100 में गुना करेंगे तो 465 पर कितना शून्य 2 शून्य, उसके बाद इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10 शून्य बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13 13 3 बाकी
4 दूनी 8 1 9, उसके बाद इसको जोड़ देंगे 0 0 सॉरी 0 3 में 3, 9 5 14 4 बाकी 1, उसके बाद 6 1 7, उसके बाद 4, तो 47 430 है। तो इस तरह बना देंगे, इसका आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 733 और गुना कितना है 97। इस तरह देखिए 100 करीब है ये, 700 कितना है 33, और गुना कर देंगे। गुना में क्या कर सकते हैं 100 माइनस 3 करेंगे तो 97 आ जाएगा। देखिए 100 शून्य में ले जाना है ताकि गुना करने में आसानी रहे। तो 733 पर कितना शून्य 1 2, उसके बाद 3 3 3 9 3 3 9 7 21, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक घटा के आपको कमेंट में बताना है कितना आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में है कितना है 1006 गुना है 185। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 1000 प्लस 6 गुना हम कर लेंगे 185, इस तरह कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 1000 गुना 185, तो 185 का कितना 1 2 3 3 शून्य, उसके बाद 6 से गुना कर लेंगे 6 5 30 30 का शून्य, बाकी एक 18 छक्का कितना 18 5 90 18 छक्का 108, 108 में 3 गुना करेंगे तो 183, उसके बाद जोड़ लेंगे आराम से। यहाँ पे 8 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 8 में 0, उसके बाद 5 1 6 और 18, इतना ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि एक दुकानदार किसी दिन सुबह में 18 रुपया पैकेट की दर से 178 पैकेट दूध बेचता है। यहाँ पे देखिए सुबह में लिख लेंगे, तो सुबह में कितना पैकेट बेचता है 18 रुपये दाम पैकेट से कितना पैकेट बेचता है 178 पैकेट, सॉरी 178 पैकेट दूध बेचता है। दूध बेचता है इस तरह लिख देंगे, इतना पैकेट लिख देंगे, पैकेट बेचता है। और शाम में 18 रुपया पैकेट के दाम से 112, तो शाम में लिख देंगे शाम बराबर, तो कितना रुपये दर से, तो 18 रुपये दाम से कितना पैकेट बेचता है तो 112 पैकेट दूध बेचता है। तो करा कि कुल, तो क्या करेंगे सिंपल में आपको गुना कर लेना। तो यहाँ देखिए ऐसे गुना कर सकते हैं हम लोग 100, ऐसे 18 गुना 178 है, तो 100 प्लस 78 कर सकते हैं, हाँ इस तरह कर सकते हैं, इस तरह ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको कैसे कर सकते हैं 18 गुना 100 प्लस 12, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुल बराबर ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 18 रुपये गुना 178, फिर प्लस कर देंगे 18 रुपये गुना 112 रुपये, इस तरह कर सकते हैं। यहाँ देखिए 18 18 दोनों में कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 100 कितना है 78 प्लस 112, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 18 जोड़ भी सकते हैं ऐसे, इस तरह ऐसे नहीं भी बनाइएगा तो इस तरह आपको लिख लेना है, बस इस तरह बना देना और गुना कर लेंगे। अब 10, उसके बाद 8 1 कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 7 1 8 9, उसके बाद कितना ये आ जाएगा 2 1 कितना आ जाएगा 2, सॉरी 2, तो इस तरह कर लेंगे। तो यहाँ 100 इतना गुना आया, 18 गुना, इसको इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं 300 माइनस 10, इस तरह कर सकते हैं 18 तिया 54 और 2 शून्य चिपका देंगे और माइनस 18 दे 180, इस तरह घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 500 और यहाँ पे आ जाएगा 220 रुपया आ जाएगा, 5220 रुपया आ जाएगा। देखिए किस तरह बनाए, यहाँ पे सुबह में 18 गुना इतना पैकेट और शाम में इतना गुना इतना पैकेट बेचा गया, तो कुल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों में कितना 18 कॉमन है, उसके बाद बच गया कि ये दोनों बच गए, दोनों को जोड़े तो 290 आया, 290 आया। उसके बाद देखिए 290 कैसे पूरा करेंगे, 300 माइनस 10 करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। इसको एक बार गुना इसके साथ करेंगे और माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, सॉरी माइनस नहीं, हाँ माइनस ही, इस तरह यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस ही करेंगे। उसके बाद देखिए माइनस कर दीजिए, उसके बाद इतना आ गया तो कितना आया 5220 रुपया, इसका आंसर आ गया। इस तरह ऐसे आप गुना करने में, ये घटाने उठाने में कुछ अगर गलती हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रोसेस यही है, इस तरह आपको भी बना लेना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अगले चैप्टर में बनाएंगे, जल्द ही मिलेंगे। डेली आपको 4 बजे वीडियो मिल जाती है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।